हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 3 साल के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, लोकसभा तथा विधानसभा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमण या गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्यकारी पालिका और विधानमंडल का संयोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरण और वन विभाग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच करार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 250। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विधायी कार्यकारी संबंध। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, संसद का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 313। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इनके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 55 सांसद होने चाहिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, राज्य सूची के विषय किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस पर कानून बन जाता है। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 16 सीटें। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल लोकसभा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल संसद को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, संसदीय सरकार में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 1986 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 33%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसद के ऊपरी हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। साधारण विधि का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, जीवी मालनकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए हमने दो तीन बार क्वेश्चन को रखा है ताकि आपको भी पता चल सके कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों पे ध्यान देना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 जून 2005 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, मिस्टर चरण सिंह। इन्हें चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, यदि संसद की किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, ये स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, मीरा कुमार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, इसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, संसद में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संसदीय स्वरूप की सरकार में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, 30 वर्ष। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चुनाव आयोग की परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, प्रक्कलन समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, 250। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मीडिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों ही जो है भारतीय संसद के संगठक हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, निर्णायक मत कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 19 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है चुनाव के वर्ष को छोड़कर? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 2 महीने तक के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 11। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 42। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 245। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा संसद का सत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, ये तीनों सत्र जो हैं ये संसद के सत्र हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 250। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी अप्रैल 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में लोअर हाउस लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 25 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए साधारण बहुमत चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए आर्थिक मामलों के विभाग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कानून बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी चंद्रशेखर ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बाकी मीरा कुमार, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालयोगी ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी लोकसभा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी प्रतिनिधि कार्रवाई के रूप में एक सामान्य विषय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा एक स्थायी सदन है। ये कथन सही नहीं है। बाकी ये 3 कथन है आपके। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन डी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये 3 ऑप्शन आपके ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें रॉन्ग हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अनिवासी नागरिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिलिंग के रूप में कार्य कर रहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन सी प्राधिकृत है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल आधिकारिकता प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो 4 ऑप्शन आएंगे इस तरीके से आपके सामने, तो उसमें आपको राइट आंसर देखना होगा। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, सत्र न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निवारक नजरबंदी का अभिप्राय है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विचारणा के बिना निरोध। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? तो 4 रिट का नाम है आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, बंदी प्रतिष्ठीकरण रिट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि को। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानून का न्याय निर्णय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 7 वर्ष या अधिक का दंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामले में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बंदी प्रतिशीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रतिशीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी,
उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, परमादेश रिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, न्यायपालिका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 62 वर्ष की आयु होने तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंदी उपस्थापक कहा जाता है इसे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और गोवा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों का सुशोभित किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, के.एस. हेगड़े ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी नाम है इनका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वे सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा रिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती लीला सेठ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 65 वर्ष। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, बीबी फातिमा। निम्नलिखित में से भारत के वे मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामले पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय विवाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार है होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रिट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, लीला सेठ।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 25। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे निर्णय विधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायपालिका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी रेट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, परमादेश रिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जबलपुर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक अभिभावक है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, मूल अधिकार के लिए अभिभावक का काम करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वे संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है, संविधान द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिट जारी किए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, वे सभी उस न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के बारे में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, बंदी प्रतिशीकरण रिट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक रेट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोई उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, 1916 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिकता से है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, महान्यायवादी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्थान को है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महान्यायवादी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जनहित याचिका का मतलब क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन आती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मूल क्षेत्र अधिकारिकता के अधीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, बाल विवाह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके सामने इसमें। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, प्रतिषेध। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राजद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस रीट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, हैबियस कॉर्पस रिट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, केशवनंद भारती केस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकार किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था?
तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी यूएसए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए निजता का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी विधानसभा स्थापित करने की शक्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिवसदन विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 13 सदस्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 4 महीने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किसी राज्य की विधान परिषदों को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 500। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 35 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विधानसभा के सदस्य, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। दोस्तों भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 1/6 भाग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल की सिफारिश पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 6 सप्ताह के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी मंत्री परिषद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी सरकार के माध्यम से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 6 महीने तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, प्रत्यायोजित प्राधिकार का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। ये विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो 4 ऑप्शन आएंगे दोस्तों आपके सामने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी, 14 दिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 14 राज्यों और 6 संराज्य क्षेत्र बने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल के विवेक अधिकार कहाँ पर सीमित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, विधेयकों को स्वीकृति देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 6 सप्ताह द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, सामाजिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, महबूबा मुफ्ती नाम है दोस्तों इनका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संघीय सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया?
तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वे कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी नागालैंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के लिए राज्य गठित किए गए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए धर आयोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कश्मीरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नोक्त राज्यों में से कौन सी राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यातियों अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए वित्त आयोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी गोवा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे प्राधिकार कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर राज्य लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी वित्त आयोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी केरल में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए केंद्र तथा राज्य संबंध। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 2 महीने के भीतर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार नहीं रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी शुजात बुखारी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
भारत का राज्य किसी क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वयं सत्ता की मांग कर रहे हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संवलित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए राज्य और संघ के पास में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 3 सूचियों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी जनगणना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्र में निहित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य संवलित सूची में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी केवल संसद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न सूची में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी समवर्ती सूची। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए लोग यानी कि जनता भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी शिक्षा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 1975 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर है इसमें आपका आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी वित्त आयोग का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1956 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सरकारिया आयोग ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1956 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोठारी समिति ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 29। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, संघवाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 सदस्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 वर्ष का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 92वां संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 1963 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1926 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों पर 6% प्राप्त कर लिया हो। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 4%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 1989 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1951-52 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करने के बाद फिर से मान्यता प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, भारत का साम्यवादी दल, मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है।
वीडियो के हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।